अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। विच टर्म ऑफ द AP 121, 117, 113 इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स। तो सबसे पहले ये सोचो कि क्या इसका एक टर्म नेगेटिव भी होगा या नहीं होगा, यानी कि ये जो AP है उसका एक टर्म नेगेटिव होगा कि नहीं होगा। क्योंकि अगर AP बढ़ते हुए चला जाए तब नहीं मिलेगा। जैसे ये AP घट रहा है, देखो 121 में से अगर 4 घटाओगे तो 117, फिर 117 में से 4 घटाए तो 113, मतलब 113 में से 4 घटाओगे तो 109। इसी तरह से आगे की ओर जब बढ़ोगे तो ये कम होते जा रहा है। तो कम होते जा रहा है तो इसका बताना है कि जो पहला नेगेटिव टर्म होगा, वैसे नेगेटिव टर्म तो बहुत होंगे, लेकिन जो शुरू में नेगेटिव टर्म होगा वो कौन सा होगा, है ना। विच टर्म पूछा है, मतलब कौन सा टर्म होगा, 10वां टर्म होगा कि 20वां टर्म होगा। ये नहीं पूछ रहा है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म बताइए, कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द AP, है ना, विच टर्म ऑफ AP 120, 117, 113 डॉट 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 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इस AP का पहला नेगेटिव टर्म है। 2 क्वेश्चन बनते हैं इसमें, एक तो इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म को बताइए और दूसरा ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सा टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स है। तो अगर कौन सा टर्म आपसे पूछा है कि नेगेटिव टर्म है, मतलब n का वैल्यू निकालना है। और अगर आपसे इसमें पूछता कि इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म बताइए, तो जो पहला नेगेटिव टर्म का वैल्यू आएगा नेगेटिव में वो बताना होगा, ठीक है ना। तो ये जो 2 डिफरेंस था आप ये समझ गए होगे आप। तो हम मान लेते हैं सबसे पहले तो अगर फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालना है तो नेगेटिव का बैरियर ढूंढिए। पहला नेगेटिव टर्म कहाँ होगा, 0 के इर्द गिर्द, 0 के इर्द गिर्द। तो मान लीजिए इसका जो nवां टर्म है ना वो 0 है। अगर हम nवां टर्म 0 मान के n का वैल्यू निकाल लें तो उस n के वैल्यू से एक आगे जो होगा वो फर्स्ट नेगेटिव होगा और उसके पहले फर्स्ट पॉजिटिव होगा, लास्ट पॉजिटिव टर्म होगा इसका, क्योंकि 0 के बाद तो नेगेटिव ही आएगा ना। तो ये क्वेश्चन है। लेकिन कभी कभी बच्चों के दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर इसका पहला टर्म अगर 0, माने इसका एक टर्म 0 होगा ही नहीं, तब ये भी हो सकता है। क्योंकि जब हम AP को घटते हुए ले जा रहे हैं तो देयर आर मेनी टर्म्स, देयर आर मेनी वैल्यू जो इसके टर्म नहीं है। जैसे हम बोलेंगे कि 116 इसका टर्म है तो नहीं है, 112 इसका टर्म है नहीं है, 108 इस AP का टर्म है नहीं है, क्योंकि 117 के बाद 113, 113 के बाद 109 है। तो 112 कहाँ से मिलेगा, 116 कहाँ से मिलेगा, उधर तो मिलने का संभावना है ही नहीं। लेकिन फिर भी हम TN को 0 मान के n का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि वहाँ से हमको ज़रूर पता चल जाएगा कि नहीं n का वैल्यू कितना आया हुआ है बेसिकली, जो वो उसे 0 की तरफ ले जा रहा है, ठीक है ना। तो हम मान लेंगे कि लेट इट्स ज़ीरो टर्म इज इन nth पोजीशन, इन nth टर्म, ऐसे बोल दो, nth पोजीशन के जगह पे nth टर्म। लेट 0 टर्म इज, है ना, ऐसे भी लिख सकते हो लेट की जगह पे, लेट 0 इफ़ पॉसिबल, लेट 0 इफ़, ब्रैकेट में लिख लेना, इफ़ पॉसिबल अगर संभव है तो जो 0 है टर्म इज़ इन nth टर्म, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि इसका nth टर्म 0 है, ठीक है, मान लिए। अब TN का वैल्यू क्या होगा, A प्लस n-1 इंटू D, वो 0 होगा। अब A क्या है हमारा 121 प्लस n-1, है ना, प्लस n-1, और D का वैल्यू जो है वो क्या होगा, तो आपको बाद वाला में से पहले वाला घटाना पड़ता है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा -4। तो यहाँ पे आप लिख दो -4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करो, आप 121 को बराबर को उधर भेजो और -4 का इसमें गुना करो। तो -4 प्लस -4 इंटू n-1 इज इक्वल टू -121। अब बताओ, ये माइनस से माइनस तो कट गया, तो n-1 का वैल्यू हो गया 121 डिवाइडेड बाई 4। ये कटेगा तो नहीं, पक्की बात है, लेकिन फिर भी हम इसको ज़रूर लिखेंगे। n का वैल्यू क्या होगा, 1 को उधर भेजेंगे तो 121/4, आप प्लस 1/1 लिख दो। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 4, ये हो गया 121 प्लस
1 चौके 4 यानी कि 125/4। ठीक है। अब 4 से अगर हम इसको काटें तो कटेगा तो पक्का नहीं, लेकिन फिर भी हम देखो दिखा रहे हैं, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बताएंगे जिससे तुमको पता चल जाएगा कि कौन सा टर्म होगा और हमको कौन सा टर्म था, यहीं पे पहुँचना था। ठीक ना। तो यहाँ पे n का वैल्यू जो है आएगा काटने के बाद, अगर काटो तो 4 तिया 12, n बराबर 4 तिया 12, और फिर 1 होगा 4 एकम 4, और फिर 1 0 होगा तो 4 दूना के 8 और 4 पचे 20। अब ज़रा सोचो इस वैल्यू का मतलब क्या है। नंबर ऑफ टर्म्स तो फ्रैक्शन में आते नहीं है, वो तो पूरी तरह से इंटीजर होने चाहिए। तो अगर n का वैल्यू 31.25 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका 0 एक टर्म नहीं था। लेकिन ये पता चल गया कि 31.25वां टर्म 0 पे आ रहा है, इसका मतलब 31वां टर्म तक पॉजिटिव टर्म रहा होगा। इसका मतलब जो 31.25 पे अगर 0 टर्म आ रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो 0 माने आएगा तो नहीं, लेकिन आ रहा है, तो इसके 31वां टर्म इसके पहले होगा 31st टर्म, यानी कि T31 बोल सकते हो जिसे आप, इसके पहले होगा, और ये हो गया T31.25 कह सकते हैं, और इसके बाद होगा T32। तो इसका मतलब 0 जो है उसके पहले तो पॉजिटिव टर्म ही आएंगे, क्योंकि इधर के पॉजिटिव ही हैं, तो आना होगा तो 32। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाई ये जो n का वैल्यू 31.25 आया है, ये इम्प्लाई करता है कि जो n का वैल्यू 32 होगा इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है ना। मतलब जो 32वां टर्म है, 32वां टर्म ऐसे लिख देंगे, 32 टर्म्स है ना, 32 टर्म्स इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अगर आप निकालना चाहते हो तो आप निकाल के भी देख सकते हो। ठीक है ना। फार्मूला लगा लो, वैसे हम आपको दिखा भी देते हैं, थोड़ा सा मिटाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, हम इसका क्या निकाले 31st टर्म, क्योंकि हम बताए थे आपको कि 0 अगर 31.25 पे आ रहा है, यानी कि 31वां तक पॉजिटिव होगा। तो देखो 31वां टर्म निकाले तो T31 का वैल्यू 1 आया, फिर हम T32 निकाले तो वो आया -3। इसका मतलब इसका 0 एक टर्म नहीं होगा, डायरेक्ट जंपिंग होगा 1 के बाद। माने इसमें जब AP को हम इधर की ओर बढ़ेंगे तो 109 के बाद कहीं ना कहीं जब 101 1 आएगा तो 1 के बाद जो है डायरेक्ट जंप करेगा कितना, घटाने पे। तो आप देख रहे हो ना 4 घटाने से आगे बढ़ रहा है, तो 1 में आप 4 घटाओगे तो 1 - 4 कितना आएगा, -3। इसका मतलब कि इस AP का जस्ट इसके पहले वाला बोले तो 1 में आप 4 जोड़ोगे क्योंकि पीछे आ रहे हो, तो कितना हो जाएगा 5। 1 के बाद डायरेक्ट -3 होगा। ठीक है ना। तो इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म आपका ये -3 है। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म -3 है, जबकि इसमें पूछा था कि विच टर्म, कौन सा टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। तो इसीलिए हम आंसर लिखे 32, आंसर लिखेंगे 32, यानी कि 32 टर्म्स है ना, या 32nd टर्म्स इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स। आई होप कि आप समझ गए होंगे। थैंक यू।